परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आप खुद देखो, उस कुरान शरीफ को खोल के देखो, आपको पता लगेगा, एक एक चीज का पता लगेगा आखिर कुरान शरीफ बोल क्या रही है। दर्शकों, तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। सहजाद दास जी क्या बताना चाहते हैं कि जिन साधनाओं के करते हुए हजरत मोहम्मद जी की ये दशा हुई, मृत्यु के समय कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ा, और उनकी आंखों के तारे तीनों पुत्र उनके सामने मृत्यु को प्राप्त हुए, तो क्या वो व्यक्ति सुखी हो सकता है? क्या जिस अल्लाह की इबादत आप जी करते हैं वो रहमत करने वाला है? क्या इसी को रहमत कहते हो? तो फिर आपकी बुद्धि का सतर आपको ही पता है। कहने का भाव ये है कि सूरत फुरकानी 52 से 59 में ये सहजाद दास जी कहना चाहते हैं कि जिसको आप जी अल्लाह ताला मानते हो, वो तो ये कह रहा है कि वो अल्लाह ताला तो कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर भी नहीं है कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को। तो वो तत्वदर्शी संत से पूछने के लिए कहा, तो इसे सिद्ध है कि कुरान शरीफ के अंदर वो ज्ञान है ही नहीं जो, और वो अल्लाह का भक्ति विधि नहीं है, वो अल्लाह ताला की कंप्लीट ऑलमाइटी गॉड की, उस अल्लाह अकबर की, वो इस दास के पास है और उससे आपको पूरी रहमत मिलेगी। आप देखिएगा, अब आपके समक्ष करते हैं कुछ पुण्यात्माओं को जिनके ऊपर परमात्मा ने रहमत की झड़ी लगाई, उस अल्लाह अकबर ने कैसे उनकी मौत के मुंह से खींच लाए। इनको इसको कहते हैं अल्लाह ताला। और हजरत मोहम्मद जी के जीवन को देख कर को तो लगता है कि उनके पास भक्ति नाम की चीज़ नहीं थी, और अगर रहमत वाले अल्लाह की वो साधना करते तो ऐसी दशा नहीं होती, पुत्रों की मृत्यु नहीं होती, अंत में ऐसी दशा से मृत्यु कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अगर ऐसे कोई मरता है तो वो भक्ति ही नहीं है उसके पास। जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, सत भक्ति करते हैं, और उनको कितने लाभ होते हैं। वो अल्लाह अकबर दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोय, और जय सुख में सुमन करें दुख का एक होए। अब वो अल्लाह अकबर जो है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले को परमात्मा ने कैसे सुख दिए, उनकी मौत तक टाड़ी, उनको कैसा जो है लाभ दिया। तो ये अल्लाह अकबर है जिसकी साधना दास बताता है। और जो साधना हजरत मोहम्मद जी ने की, वो साधना अल्लाह अकबर की नहीं थी, जिस कारण से वो इतने दुखी हुए। नहीं तो उनकी वाणी है कि दुख में सुमन सब करें, सुख में करें ना को, और जय सुख में सुमन करें दुख का एक को। हजरत मोहम्मद जी ने तो सुख में सुमन किया था, और फिर भी यह दुर्गति हुई क्योंकि उनको वो यथार्थ भक्ति प्राप्त नहीं हुई। तो पुण्यात्माओं, दास की प्रार्थना है वो सत भक्ति दास के पास उपलब्ध है।
आपको कभी दुख नहीं होगा, परमात्मा हरदम साथ रहेगा। वो अल्लाह अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है। वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है, उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण करवाओ। अब सुनिएगा भक्त ओम प्रकाश दास हुड्डा। ये MBBS MD डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं वैसे तो, लेकिन पहले ये CMO के पद पर भी रहे हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर इन हरियाणा। अब ये रिटायर हो चुके हैं। इनको परमात्मा ने कैसी रजा बख्शी कि परमात्मा की भक्ति से हमें पता चलता है, उनकी महिमा से, कि परमात्मा आयु बढ़ा देता है, परमात्मा अंग भंग को ठीक कर देता है, परमात्मा अंधे को आंखें दे देता है, कोढ़ी को काया देता है, निर्धन को धन माया देता है। तो उसी को परमात्मा कहते हैं। तो कबीर गॉड, गॉड कबीर, अल्लाह अकबर, वो कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने इनको क्या क्या सुख दिए। पुण्यात्माओं, यहाँ साइंस फेल है। एक MBBS डॉक्टर MD और चीफ मेडिकल ऑफिसर आपको रो रो कर प्रमाणित कर रहा है कि परमात्मा के सामने यह साइंस कुछ नहीं है। वास्तविकता भी यही है। हम अध्यात्म ज्ञान से दूर होने से, सत साधना ना करने से, हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े और साइंस को ही पूर्ण मान लिया। साइंस क्या चीज़ है? गॉड गिवन मटेरियल है, उसके ऊपर मानव ने अनुसंधान कर लिया। यदि परमात्मा ये मटेरियल ना देता, कहाँ से करते ये? और बुद्धि भी भगवान ही देता है। या साइंस दरी की दराई रह जा, जब 2 वर्ष वर्षा ना होता है, तो परमात्मा से बड़ी साइंस नहीं है। और फिर जहाँ साइंस का काम समाप्त हो जाता है, वहाँ से भगवान का काम शुरू होता है। देखिएगा इनके साथ के बीती। और इनकी धर्मपत्नी भक्तमती सुशीला हुड्डा, ये भी बड़ी एजुकेटेड और डॉक्टर लाइन में है। इनके साथ के बीती। तो साइंस फेल है यहाँ पर। खुद इनका पति यो OP हुड्डा, डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, और इनकी पत्नी की आंखें और इन साइंस से ठीक नहीं हो रही थी। और परमात्मा कबीर जी ने 2 सेकंड में ठीक कर दी। और आज तक 6 साल हो गए, कदे आंखों में दुखनी भी नहीं आई। तो पुण्यात्मा, परमात्मा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। और वो परमात्मा इस दास के माध्यम से आज वो लाभ दे रहा है जो भगवान दिया करता है। तो आप सुनिएगा इनके मुख कमल से। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम ओम प्रकाश दास है। वैसे मुझे जो है सरकारी तौर पे जो नौकरी में मेरा नाम दर्ज है वो ओम प्रकाश हुड्डा के नाम से है। OP हुड्डा, डॉक्टर OP हुड्डा। तो डॉक्टर साहब, आप कहाँ आपने नौकरी की? सर, मैंने जो है जब मेडिकल अफसर के तौर पे मैंने बुटाना नौकरी ज्वाइन की थी। उसके बाद मेरी पानीपत डिस्ट्रिक्ट में रहा 2-2.5 साल। उसके बाद मैं सोनीपत मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे आया। और उसके सोनीपत से मैं यमुनानगर में CHC नागपुर है, 4.5 साल वहाँ रहा। नागपुर से मेरी बदली जो है बिलासपुर जिला यमुनानगर में ही जो है बदली हुई। वहाँ से मैं CHC डीघल आया 2005 दिसंबर में। और CHC डीघल से मेरी प्रमोशन हुई CMO झज्जर की जो है। और 2 साल 1 महीना में CMO झज्जर रहा। उसके बाद सर मेरी जो है वहाँ अपॉइंटमेंट हुई डिप्टी डायरेक्टर सीनियर स्केल पंचकुला। और पंचकुला के बाद मैं CMO सिरसा रहा 1 साल तकरीबन। और उसके बाद मेरी बदली हुई CMO हिसार के तौर पे, जहाँ से मैं 30 अप्रैल 2011 को CMO के पद से रिटायर हुआ हूँ। ये डॉक्टर साहब, संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया कि मेरी पोस्टिंग 1998-99 में कुरुक्षेत्र रही। तो और मेरी पत्नी जो है वो टीचर थी नर्सिंग कॉलेज में सोनीपत। तो एक दिन हमारे घर जो है किसी बच्ची का आना हुआ जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी। तो बच्ची ने ये नानी जी को ये बताया कि नानी जी मैं सोमवार को आई तब भी आपका व्रत था, मंगलवार को आई तब भी आपका व्रत था, शुक्रवार को आई तब भी आपका व्रत था। तो मैं आपकी इतनी पूजा पाठ का एक कैप्सूल बना दूं, क्योंकि इतने व्रत उपवास आप रखोगे तो आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे। तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि बेटी बना देना।
तो उस बिटिया ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हर तीसरे संडे को सोनीपत में होता है और आपको इस संडे को, तीसरे संडे को मैं आपको लेके जाऊंगी। तो मेरी धर्मपत्नी ने पहले सत्संग में ही मालिक का नाम ले लिया और नाम लेकर कुरुक्षेत्र आ गई। कुरुक्षेत्र आने के बाद मुझे बताया तो मैं जो हूँ थोड़ा सा ये भौचक्का रह गया कि मेरे पूछे बगैर कैसे ले लिया। तो मैं राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास में चला गया और पीछे 2 घंटे बाद मेरी पत्नी वहाँ पहुँच गई। और उसके बाद जो है हम वहाँ का सत्संग सुना। तो सत्संग पहले भी सुने थे, लेकिन वहाँ मेन डेरे पर ये देखा कि कोई उनका जो प्रवर्तक है, गुरु है, वो सत्संग नहीं करता है, वहाँ तो सीढ़ी चला दी जाती है। उसके बाद में हम वापस आ गए और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के हर तीसरे संडे को सत्संग सुने 5-6। और तब मेरी पत्नी ने, जब मैंने नाम नहीं लिया, तो मेरे घर में जो है 3 दिन का गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ रखवा दिया, जो गरीबदास जी का ग्रंथ कहते हैं। तो कबीर परमेश्वर की वाणी है जो कि तुम उसमें, तो संत रामपाल जी महाराज जो है 25 तारीख को भोग लगाने के लिए उस पाठ को आने। और मैंने 25 दिसंबर 1999 को संत रामपाल जी महाराज से जो है नाम दान लिया। उस दिन के बाद मालिक की दया है, मैं मालिक के चरणों में ही जो है लगा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब, जो भक्ति आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? सर, जो मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी ने जो भक्ति दी है, उसके दौरान मालिक ने एक वाणी का उल्लेख करते थे कि जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। तो मेरे जीवन के अंदर ये वाणी जो है बिल्कुल जो कि तो खरी उतरती है, क्योंकि मैं कलोई गांव में रोहतक ज़िला में पैदा हुआ था और मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/4/1953 है। और मैं 5वीं क्लास में अमृतसर चला गया था और वहाँ पे पवित्र हरमंदिर साहिब के ही नकल पर जो है हिंदुओं का जो है दुर्गाना टेम्पल है। तो उस दुर्गान टेम्पल में जो हूँ, एक सेवक था, बहुत बूढ़ा व्यक्ति, वो ज्योतिषिया काम भी करता था। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे बड़े भाई को जैसे जो है मास्टर जी कहते थे, तो मुझे छोटे मास्टर जी कहा करते थे कि छोटे मास्टर जी इधर आओ। तो उन्होंने मेरा हाथ दे करके ये मुझे बताया कि काके बेटा, आप जो है डॉक्टर बनोगे और आपकी उम्र जो है 50 वर्ष है। तो मैं 50 वर्ष की आयु को जो है सुन करके, तो जब उनका भगत जी का, संत जी का जो भी ज्योतिषी थे, उनका हाव भाव देखा, तो वो एकदम से सहम गए कि बच्चे को आपने उम्र गलत बता दी कि भाई ये ऐसा ना हो कि चिंता में पड़ जाए। तो उम्र तो उन्होंने ठीक बताई थी, लेकिन चिंता मगन ना हो जाए, बच्चा विचलित ना हो जाए। लेकिन मालिक की दया थी कि जो है मैं विचलित नहीं हुआ और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई सुन करके डॉक्टर बनोगे, तो अपनी पढ़ाई के अंदर ही मैं लीन हो गया और डॉक्टर ही बना। और जब मैं सर्विस में आया तो मुझे याद नहीं रहा काल के दबाव से, जैसे पता लगा संत रामपाल जी की वाणी से कि हमारे ऊपर काल का बहुत प्रेशर है, तो हमारी बुद्धि का कंट्रोल भी उसके हाथ में है। जब तक आप उसकी भक्ति या अन्य देव देवताओं की भक्ति करते हो, तो मुझे वो याद नहीं रहा कि तेरी उम्र 50 साल है। लेकिन जब मुझे जो है 10-11 अप्रैल की रात्रि को और ये मेरे हाथों में दर्द होना शुरू हुआ, मेरी छाती में दर्द होना शुरू हुआ, तब मैंने अपने बच्चों को, पत्नी को कहा कि PGI रोहतक में चलते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो वहाँ जा कर के देखा, एक जवान डॉक्टर था, बहुत अच्छा, उसको मैंने अपना परिचय दिया कि मैं HCMS 1A ग्रुप का आदमी हूँ, SMA हूँ, डॉक्टर OP हुड्डा हूँ, मेरे ये क्लास फेलो हैं, मेरे ये टीचर हैं, आपको किसी की चीज़ की आवश्यकता पड़े आप उसको बुला लेना। तो उसने मेरी सीधी देख करके जो है दाएं बाएं टेलीफोन किए सीनियर व्यक्तियों को। तो उसके बाद जो है मुझे इस ICU में शिफ्ट करने लगे हो। तो मुझे पता लग गया कि जो है भाई मेरे को कोई बहुत गंभीर बीमारी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बता रखा था सत्संगों के दौरान कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, तो तुरंत आप उसी टाइम जो है, यदि प्रथम मंत्र मिला हुआ है तो प्रथम मंत्र, और दूसरी स्टेज का सतनाम मिला हुआ है तो सतनाम, और सार नाम मिला हुआ है तो सार नाम उच्चारण करना शुरू कर देना। तो मैंने परमात्मा की, संत रामपाल जी की कृपा से वैसा ही शुरू कर दिया था। और मुझे जो है ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मैं वाकई में ही इतना गंभीर बीमार हूँ जो मुझे ICU में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जो है वहाँ पे 1.5-2 घंटे बाद जो है अचेतन अवस्था में मैं चला गया। और अचेतन अवस्था में बाहर तो डॉक्टर जो है, जैसे मुझे पता लग गया
कि वो लिखा पढ़ी करवा रहे हैं कि बहुत अच्छा डॉक्टर था और ये बचा नहीं सकते हम, इसके जो है अंतिम समय लगभग नज़दीक आ गया है। तो बाहर तो फाइलों पे ऐसे जो लिखवा रहे थे, आपको कहीं ले जाना हो तो ले जाओ मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, जो कि ये बात सुन करके वो रोने लग गए। और मैं अचेतन अवस्था में जो हूँ, मुझे देख रहा हूँ कि काल के दूत जो है मेरे को लेने मेरे निकट आ रहे हैं और निकट आकर के मुझे कह रहे हैं कि आपका समय पूरा हो गया है, हम आपको लेने आए हैं। तो मैं उनसे कुछ कह पाता इससे पहले ही कबीर परमेश्वर ने मेरे सिर पे पंजा रख दिया और जो है उनका चित्र मुझे प्रतिबिंब की तरह शीशे में जैसे नज़र आती है फ़ोटो, ऐसे नज़र आया। और इस क्षण भर में ही कबीर परमेश्वर के हाथ के ऊपर, पंजे के ऊपर संत रामपाल जी का पंजा और जो शरीर के ऊपर जो है संत रामपाल जी का शरीर जो है हो जाता है। तो जो है संत रामपाल जी ये कहते हैं कि कबीर परमेश्वर ने आपकी जो है उम्र जो है भक्ति के लिए बढ़ा दी है। तो इस बात पर मेरा बहुत रोना छूट जाता है कि मालिक, आप ही स्वयं कबीर परमेश्वर है, आप चोला धारण करके आए हो, आप ही जो है ये सारे खेल कर रहे हो मालिक, आप ही कबीर परमेश्वर हैं। और इस काल के लोक में मालिक आपकी दया के बगैर कोई भक्ति नहीं कर सकता, आप ही भक्ति करा सकते हो मालिक। तो इतना कहकर मुझे रोना छूट जाता है। और काल के दूत जो है संत रामपाल जी महाराज को देख करके दूर भागने लग जाते हैं और मैं अचेतन अवस्था में अपना सो जाता हूँ। तो जब 3 दिन मुझे आईसीयू में हो गए तो मैं उठ करके जो है बाथरूम में पेशाब करने के लिए बाथरूम के लिए जाने लगा। तो एक सीनियर डॉक्टर का राउंड हो रहा था, प्रोफेसर का। तो उनमें से एक सीनियर डॉक्टर भाग करके आया, उसने जो मुझे पकड़ के कहा, डांटा कि डॉक्टर साहब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई अकल नहीं है, तुम्हें जो इतना भयंकर हार्ट अटैक हुआ था, हम हैरान है कि आप बच कैसे गए हो, तुम आपको पैदल नहीं चलना है बिल्कुल, तो आप बैठो अपने बेड पे, व्हील चेयर मंगाते। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने मेरी उम्र दान दिया। संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैंने अपने मेडिकल PGI-MS के स्टाफ को, डॉक्टरों को बताया, लेकिन जो है परमात्मा के बगैर, संत रामपाल जी की महाराज की के बगैर जो है कोई किसी, ये आध्यात्मिक चैनल है जो हर एक में प्रेजेंट है, ये आध्यात्मिक चैनल और नहीं हो सकता। मालिक जिसका आध्यात्मिक चैनल ऑल करते हैं वही हज़ारों किलोमीटर दूर से और देश विदेशों से यहाँ पर के मालिक की वाणी सुनने के लिए, मालिक के पथ पे चलने के लिए आ रहे हैं। तो मालिक की जैसे वाणी है, मुझे ये भी मैं उनको अपने कर्मचारी अधिकारियों को सुना करता था कि मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखी जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। ये मालिक मेरे साथ बिल्कुल जो का तो कर दिया आपने कि काल ने लिखा हुआ है कि मैं एक भी सांस तुम्हें जितना दे रखा है उसको बढ़ाऊंगा नहीं, ना वो बढ़ा सकता है, ना उसकी पूजा पाठ से बढ़ सकता है, ना देव देवताओं की पूजा पाठ से ये बढ़ सकते हैं। मालिक ये आप ही कर सकते हो, आप सत्य हो, आपकी वाणी सत्य है मालिक, आपका विज्ञान सत्य है, आप पूर्ण परमेश्वर हो। संत रामपाल जी महाराज आप जो चाहे सो कर दें, 14 कोट दूध जम डरी, ऊद बूझ जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज़ फाड़े। मालिक आप चित्रगुप्त के कागज़ फाड़ दिए आपने, मेरी उम्र बढ़ा दी मालिक। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शीला हुड्डा 6/12/4 को PGI-MS रोहतक में दाखिल हुई। तो मेरी उस टाइम नाहरपुर CHC में पोस्टिंग थी SMO के पद पर। तो मुझे टेलीफोन गया यमुनानगर ज़िले में थे है ये CHC, मुझे टेलीफोन गया तो मैं वहाँ आया और ये मालिक की आज्ञा ले चुके थे कि जी ऐसा ऐसा हो गया। तो मालिक ने कहा कि अपना इलाज कराओ। तो मेरी पत्नी को वहाँ मैं आया, मैंने देखा स्पेशल वार्ड मिला हुआ था। तो ये जो भी डॉक्टर आता, जो भी जो कर्मचारी आता वहाँ पे ये कह कर के जो है रोने लग जाती थी कि मेरी आँख क्या ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनकी आँख में बहंगापन हो गया था।
तो उस बैंगनपन की वजह से जितने भी डॉक्टर आते वो यही कह करके जाते कि हमारे बस की बात नहीं है। जैसे आई डिपार्टमेंट से दाखिल हुए थे तो आई डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि हमने सारे टेस्ट करा लिए हैं, आप न्यूरोलॉजी वालों को दिखाओ। न्यूरोलॉजी वालों को दिखाते रहे, उन्होंने कहा कि कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इनका MRI, कैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब कर लिया हमने, तो हमें कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आता है। और मैं खुद स्वयं जो आई सर्जन हूँ, MSMD डॉक्टर हूँ, तो आँखों के ऑपरेशन जो मैंने बहुत किए हैं, तो मैं भी हैरान था कि कोई भी जब डिफेक्ट नहीं है किसी में चीज़ में तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही हुई है, उन दवाई क्यों नहीं लग रही है। तो इस प्रकार से वो लगभग जो है 7-8 दिन जो है इधर से उधर स्पेशलिस्टों की जो है राय लेते रहे, और हार कर उन्होंने जो कहा कि आपने कोई ऑल इंडिया या किसी अन्य स्थान पर दिखाना है तो दिखा लो, और ये पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, हमारी समझ में जो है इनकी बीमारी नहीं आई है। तो उसके बाद जो है ये संत रामपाल जी का सत्संग था बरवाला में, क्योंकि करौथा में भी सत्संग करते थे। ये 14 दिन के बाद जो यहाँ एक सत्संग यहाँ बरवाला में मालिक का होता था, संत रामपाल जी महाराज का। तो ये बस में बैठ कर के हमें बता करके कि मैं वहाँ जा रही हूँ, और ये बस में बैठ कर के यहाँ आई, और संत रामपाल जी महाराज सतगुरु से जो है के चरणों में बैठकर तो रोते हुए उन्होंने बताया कि मालिक देखो मेरी आँख ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आप ही मालिक, आप उम्र बढ़ा सकते हो तो आप क्या नहीं कर सकते मालिक। तो मालिक ने कहा कि मेरी तरफ देखो कि मैं कितने नज़र आता हूँ, आप 2 नज़र आते हो मालिक। दोबारा जो है नीचे करके गर्दन इन्होंने चरणों की सेवा करते टाइम दोबारा मालिक ने कहा देखो कितने नज़र आता हूँ मैं, मेरा 2 नज़र आते हो मालिक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। फिर तीसरी बार मालिक ने कहा कि अब देखो आप, तो मालिक ने जो है सिर पे हाथ रखा हुआ था, तो माँ ये कहने लगी मालिक एक नज़र आते हैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मालिक। तो ऐसे दयालु है परमात्मा, सतगुरु जो चाहे सो करी, 14 कोट दूर जम डरी। ये मालिक आपकी वाणी सत्य, आप सत्य, आपने वाणी में बताया मालिक कि जय सतगुरु मिलते नहीं जाते यम के द्वार, यम द्वारे में दूत सब करते खींचा तान, उन तक वो ना छूटता फिरता चादों खान, चारों खाने में भरमता कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के दरबार। हे मालिक, मालिक आपने बड़ी दया करी, आपने जो है मेरी उम्र बख्शी। लेकिन मालिक के दरबार में आने से ये एक सच्ची भक्ति है, और सच्चे पुरुष हैं और सत्पुरुष हैं, और ये स्वयं कवि परमेश्वर ही आए हुए हैं चोला बदल करके, तो ये जो चाहे सो कर दे। तो मालिक ने हमें ऐसा सच्चा ज्ञान दिया है जो धरती के ऊपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मैं अपने परिवार सहित, बच्चों सहित जो है, पहले हमारी समाजी तो थे ही, क्योंकि रोहतक जिले से बिलोंग करते थे, और DAV स्कूल DAV कॉलेज में पढ़ा। उसके बाद जो है हमने जैन मुनियों का नाम लिया। उसके बाद हम ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी माउंट आबू गए, उनका भी 1.5-2 साल नाम लिया। उसके बाद जो है एक हमने साईं जी पंजाबी गुरु थे 80 साल के, 10 साल तक वो बनाए। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मिले, तो ये पता लगा कि उनके पास तो कोई भक्ति मार्ग था ही नहीं, कोई मंत्र है ही नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं उनके पास। जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो है सत मंत्र बताए हैं, प्रथम स्टेज के, द्वितीय स्टेज के सतनाम और सार नाम, वो सारे प्रमाणित हैं। गुरुओं की तो भरमार है देश के अंदर, दुनिया के अंदर। सतगुरु वही है जो सच्ची सच्ची बात बताए परमेश्वर के बारे में, इस जीवन में भी सुख दे और जो है हमें मोक्ष भी दे, सतलोक के रास्ते पर चलाए, सतनाम दे करके, सारनाम दे करके, प्रथम मंत्र दे करके। ये मालिक बड़ी दया करी, मालिक बड़ी दया करी, रजा बख्शना मालिक। ऐसे ही इस काल के लोक में भक्ति एक पल भी नहीं कर सकता मालिक, आप ही करवा रहे हैं जो कुछ, आपकी ही दया है। संत रामपाल जी महाराज, दया रखना मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर मालिक। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा सुशीला हुड्डा है, मैं मिसेज़ हुड्डा हूँ, डॉक्टर हुड्डा की पत्नी। मैंने संत रामपाल जी का नाम
1999 में लिया था और उसी समय से मैं मालिक को यूँ महसूस कर रही हूँ कि जैसे पर कहते हैं कि भी भगवान वो होता है जो अंधे को आँख दे, कोढ़न को काया, बाझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। तो ये मालिक स्वयं कबीर साहब आए हुए हैं, इन्होंने मेरी फैमिली में ये प्रूव कर दिया कि हाँ मैं पूर्ण परमात्मा वाले काम कर सकता हूँ, मैं समर्थ हूँ। डॉक्टर साहब को ज़िंदगी बख्शी, जबकि बचपन में बता दिया था कि 50 इयर्स इनकी एज है। उसके बाद सीवियर हार्ट अटैक हुआ और मालिक ने बचाया। इसी प्रकार 2004 में दिसंबर 6 को मेरी आँख जो एकदम टेढ़ी होगी और डिप्लोपिया हो गया, मीन्स डबल विज़न होगी। देखती थी इधर तो मतलब मुझे लगता था जैसे सब दो दो हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुई। PGIMS रोहतक में एडमिट हुई। मैं 10 दिन एडमिट रही स्पेशल वार्ड में और मैं जितनी भी इंटर्न्स आती थी उनसे पूछती थी कि क्या इससे पहले कोई ऐसा केस आया है डिप्लोपिया का, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? तो वो कहती हाँ मैडम ठीक हो जाओगे, क्योंकि डॉक्टर्स का तो ये फ़र्ज होता है, साइकोलॉजिकली वो बूस्टअप करती पेशेंट को। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ठीक होंगी। सारी इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया, आई स्पेशलिस्ट को भी दिखा लिया, मेडिसिन वालों को भी दिखा लिया, मेरी इन्वेस्टिगेशन सारी नील हैं और कैसे ठीक होगा। तो फिर 10वें दिन उन्होंने कहा कि आप छुट्टी ले जाओ, घर चले जाओ। फिर मैं यहाँ मालिक के पास आई तो मालिक को मैंने कहा हे बंदी छोड़, इससे अच्छा मेरी मुक्ति करो जब मुझे आपके दर्शन ही नहीं हो रहे मालिक, आप भी मुझे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हो। तो परमात्मा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा इधर देखो। तो मैंने जैसे मालिक की तरफ देखा तो मैंने कहा इस पाक पवित्र स्थान पे खड़ी होकर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे आप उतने ही दिख रहे हो 3-4 ही। फिर दोबारा बोले कि अब देखो, मैंने कहा उतने ही दिख रहे हो। फिर दोबारा मालिक ने जैसे हाथ रखा तो मेरे मालिक एक हो गए थे। तो मैंने कहा अब एक हो गए मालिक आप, अब मुझे दर्शन अच्छी तरह से हो रहे हैं। ये पूर्ण परमात्मा है, कमी है तो अपने अंदर है। मालिक कहते हैं अपनी वाणी में कि साहिब के दरबार में कमी काहे की नाई और हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी माही। हमारी अंदर चूक है, जैसा परमात्मा कहते हैं इतना मंत्र करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, उनके नियमों पे हम खरे नहीं उतरते हैं, तो ये कमी हमारी है। मालिक पूर्ण है और पूर्ण परमात्मा है। और मैं इतनी भक्ति कर चुकी थी, टूट चुकी थी, मुझे भगवान की तलाश थी। अर्ली एज में मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं ये सोचती थी, मैंने नर्सिंग प्रोफेशन इसलिए ज्वाइन किया कि मैं किसी की डेथ नहीं होने दूंगी, मैं इतनी सेवा करूंगी कि किसी के माँ बाप ना मरे। और मेरे ब्रदर मेरे से अगेंस्ट हो गए थे। मेरे फादर सर छुटराम के PA थे, तू लड़की हमारी बेइज्जती करवाएगी, हमारी नाक कटवाएगी, तू ऐसे प्रोफेशन, तू जो कुछ मर्जी कर ले, ये मत कर। मैंने कहा नहीं, मैंने यही करना है। तो मैं जहाँ भी जिस पेशेंट के पास भी खड़ी होती थी उसकी जी जान से सेवा करती थी। और किसी की डेथ भी हो जाती थी तो उनको रिलेटिव्स के साथ ही रोने लग जाती थी, ये सोच के कि ये क्या ज़िंदगी है, इंसान पैदा होता है मर जाता है, इतना अजीज़ होता है, इतना प्यारा होता है, वो अलग हो जाता है, तो कैसी ज़िंदगी है ये। तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा भी परमात्मा है जो कि जीवन मरण को भी ख़त्म कर देगा। अब मुझे ये पता चला परमात्मा कबीर साहब ही जो जन्म मरण को भी ख़त्म करते हैं और ये वायदा भी करते हैं कि अमर करूँ सतलोक पठाऊँ, ताते बंदी छोड़ कहाऊँ। ये सच्चे पुरुष हैं, सच्चे परमात्मा हैं, सच्चे बंदी छोड़ है। अब मुझे ये सेटिस्फेक्शन होगी कि ये सुप्रीम पावर है, इससे आगे कोई भी पावर नहीं है। और इस परमात्मा का जो ज्ञान है, जब साइंस फेल हो जाती है तब ये शुरू होता है। ये प्रूव कर दिया परमात्मा ने हमारे ऊपर कि जब हम डॉक्टर्स ने जवाब दिया और उसके बाद परमात्मा ने ठीक कर दिया सिर्फ आशीर्वाद दे के ही। तो ये पूर्ण परमात्मा हैं, हर हालत में 101% है। और अब ये विश्वास भी हो गया कि दोबारा इस जन्म मरण में हम नहीं आएंगे, हमारा मोक्ष भी पक्का होगा। अभी आप जी ने सुना भक्त डॉक्टर OP हुड्डा तथा उनकी धर्मपत्नी भक्तमती सुशीला देवी जी के मुख कमल से वो आप बीती पुण्यात्माओं कलेजा हिल जा। इंसान सोधी में होता है, लेकिन हम थोड़ा सा सुख पाके संसार का और हवा में उड़ गए। तो अब परमात्मा के इस ज्ञान से हमें पता चलेगा हम क्या हैं। जीव एक जीव है, चाहे प्रधानमंत्री बन जा, चाहे राष्ट्रपति हो जा, भगवान से ऊपर नहीं हो सकता। तो उसको भी परमात्मा की जरूरत है, राजा को भी, मंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को भी। और परमात्मा ने बताया जो भक्ति नहीं करते, राजा हो चाहे कोई भी, अगले दिन में गधा बनेगा, तो भाड़ में जाओ। सारा राज जो भगवान से दूर करे,
ठीक है, राज भी करें और भक्ति भी करें, तो पुण्यात्माओं ये सौभाग्य उन प्राणियों का जिनके बात समझ में आ गई है और कि भगवान बिना मोक्ष नहीं हो सकता, परमात्मा बिना कल्याण नहीं जीव का। तो परमात्मा मदद करता परम संत के माध्यम से, और वो परम संत इस विश्व में यानी तत्वदर्शी संत ये दास उपलब्ध है, और अपना कल्याण करो। डॉक्टर जाकिर नायक जी मुसलमान भाई कहते हैं कि किसी भी धर्म को समझने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि उस धर्म के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसके लिए उस धर्म की पुस्तकों को आधार मानना चाहिए। और इस्लाम धर्म की मुख्य बुक, होली बुक यानी मुख्य किताब बताई है कि कुरान शरीफ या हदीस। लेकिन कुरान शरीफ आसमानी पुस्तक है, वो गॉड गिवन मानते हैं। और हिंदू धर्म के धर्म को समझने के लिए हिंदू धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ना मानो, कि हिंदू धर्म के सदग्रंथों को आधार मानकर विवेचन करो। तो दास डॉक्टर जाकिर नायक जी से प्रार्थना करता है कि आइए इसी आधार पर दोनों धर्मों की पुण्य पुस्तकों के होली बुक को पुनः देखते हैं। अब डॉक्टर जाकिर नायक जी जो प्रवचन करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, सुनिए उनकी क्लिप के माध्यम से। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सिर्फ खुदा की इबादत करें। वना नुश्रिका बिही शैय्यन, हम खुदा के साथ किसी और को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम हमारे में से किसी और को खुदा के अलावा किसी को रब ना बनाएं। फंतवल्लो, अगर वो मुड़ जाए, फकुल शदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं और हम हमारी सारी रजा अल्लाह के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत कहती है, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। ये आयत खुसूसन अहले किताब के लिए है, लेकिन आम तौर पे ये कोई भी गैर मुसलमान के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। डॉक्टर जाकिर नायक जी मुसलमान जी, आपने तो केवल सदग्रंथों की जिल्लत दिखाई
और ये दास दिखावेगा उन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई जो आज तक तेरे समझ में नहीं आई, और आप भी देख लेना जाकिर भाई। तो सबसे पहले आज ये निर्णय करते हैं कि जिस अल्लाह को, जिस रब को, भगवान को भगवान मान के, अल्लाह मान के, अल्लाह ताला मान के, अल्लाह ताला माने समर्थ परमात्मा मान करके पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालु उसकी उपासना कर रहे हैं, वो वास्तव में अल्लाह ताला है भी के नहीं, वो समर्थ परमात्मा अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर है भी के नहीं। तो दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं या किसी को नीचा और बड़ा दिखाना नहीं, आपको सच्ची राह दिखाना उद्देश्य रखता है। और दास का उद्देश्य है कि जिन सदग्रंथों को आप समझ नहीं सके उनको समझाऊं और रूबरू कराऊं, क्योंकि अभी तक तो सभी ने रेफरेंस बताए हैं मौखिक। इस दास के ऊपर दया करी है दाता ने और आपके ऊपर मेहर करी है पुण्यात्माओं के, ऐसे उपकरण बनवा दिए। आप आँखों देखोगे तब यकीन हो जाएगा, ना अभी तक तो ये अटपट करके हमें मूर्ख बना ही रहे थे, चाहे वो काजी हों, चाहे मुल्ला हों, चाहे पंडित हों, चाहे मंडलेश्वर हों, चाहे ब्राह्मण हों, ये कोई भी थे, इनको ज्ञान था ही नहीं। हम इनको विद्वान मानते थे क्योंकि बड़े धारावाहिक प्रवचन करते थे, रेफरेंस सदग्रंथों के देते थे, ज्ञान उलट बताते थे। और यही दशा डॉक्टर जाकिर नाइक जी के अध्यात्म ज्ञान की, इसको कख पता नहीं है अध्यात्म मार्ग का, ये भ्रमित करा पूरे मानव समाज को। और जो भी इसके बातों में आकर के अपना जीवन नाश कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना है पुनर्विचार करें, सदग्रंथों को देखें, इस दास के इन प्रवचनों को ध्यान से सुने और सदग्रंथों से मेल करें, उससे पीछा छुटाएं और एक हो जाओ। हम ना मुसलमान बनाना चाहते, ना हम हिंदू बनाना चाहते, ना सिख ना ईसाई, हम आपको सतराह दिखाना चाहते हैं जिससे मानव का कल्याण हो सकता है। वो इस दास के पास है, आकर ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ, इतनी सी बात है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर पहुंच पाए। जिस आत्मा के ऊपर परमात्मा विशेष प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को ऐसे शुभ स्थान और शुभ समागम उपलब्ध हुआ करते हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाहि। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, विद्यार्थी हो, टीचर को पता होता है कि यदि ये विद्यार्थी अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करके परीक्षा में सफल हो गए, इनका जीवन बहुत ही उज्जवल होगा, इनका भविष्य, इनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, बड़े सुखी रहेंगे। लेकिन उस समय बच्चों को वो बात नहीं याद रहती कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। और वो अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं, टीचर के बताए प्रत्येक क्लास वर्क, होमवर्क को करते ही रहते हैं, तो सफल हो ही जाते हैं, फिर उनको वो वस्तु प्राप्त स्वाभाविक हो जाती है। आप वो विद्यार्थी हैं जिनको जन्म और मरण के रोग से छुटकारा पाने का और सतलोक के अंदर जाकर के वो स्थायी सुख प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें यदि आप उन विद्यार्थियों की तरह लगन से इन सभी क्रियाओं को करते हुए संसार छोड़कर चले गए, तो आपको वो स्थान प्राप्त होगा जो आज तक हजारों वर्षों तक
ऋषि महर्षि प्रयत्न करके निष्फल रहे। तो आप कितने पुण्यकर्मी हो, आप कितनी पुण्यात्मा हैं। लाल की कीमत का लाल को ज्ञान नहीं होता, जौहरी बताया करता है। ये दास जौहरी है, आप उस परम पिता के लाल हो। आपको मालूम नहीं, इस दास को मालूम है आपके लिए वो परमात्मा कितने भटक रहे हैं। आपने काल की भांग पी रखी है, आप जी को केवल यहाँ के संसारिक सुख दिखाई देते हैं। भविष्य का आपको कोई, आपके भविष्य में आगे नेक्स्ट जीवन में क्या होगा, इससे आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप कहाँ से आए हैं, ये ना तो आपके बस की बात यहाँ आना, केवल परमात्मा ही आपको यहाँ लाता है। पहले तो आप तक संदेश भेजा, ऐसा अनमोल ज्ञान किसी भी माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम से, किसी बुक के माध्यम से, या किसी टीवी चैनल के माध्यम से, और फिर आपको प्रबल प्रेरणा की उस परम पिता ने, और फिर आपकी व्यवस्था की। यहाँ तक आने में कोई मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई उड़ीसा से। पुण्यात्माओं, आज हम इतने लेजी मैन हो चुके हैं, हम अपने पड़ोसी घर में भी नहीं जाएं, जो सोचें फिर मिलेंगे मित्र को, और आप इतने दूर यहाँ आ गए। कहते करे करावे साईं मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के वो आप बगल हो जा। तो आपके ऊपर कितनी रजा है, सोच भी नहीं सकते। इतनी दूर आना, ट्रेनों के अंदर कितनी कठिनाई होती है, लेकिन आपके पिछले पुण्य इतने प्रबल हैं कि आपको वहाँ रुकने नहीं देते। और पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कार आपके साथ हैं। आप किसी समय परमात्मा कबीर जी के साथ रहे हो, जब भगवान धरती पर आए हुए थे। उस समय आप अशिक्षित थे, आप परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके, लेकिन परमात्मा से प्राप्त उन साधनाओं को करते रहे, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके, लेकिन आपको परमात्मा ने इतना पुण्य युक्त कर दिया उस समय। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर कबीर जी इस पृथ्वी पर ज्ञान बांटते रहे। एक औपचारिकता जुलाहे का काम भी करते रहे। वहाँ जुलाहे का काम कर रहे हैं, हजारों जगह प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश भी दे रहे होते थे। तो आपको इतना भक्ति युक्त कर गए उस समय, ताकि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते रहे। अन्य योनियों से, अन्य प्राणियों के जीवनों से मनुष्य शरीर बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति ठीक ना मिलने से एक दिन इसके पुण्य अक्षीण होकर फिर ये पुण्य 84 लाख योनियों में चला जाता है। तो परमात्मा ने आपको इतना चार्ज कर दिया कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आते रहे, और आप जी को इस समय तक यहाँ लाना था। अब परमात्मा ने आपको इतना भक्ति युक्त कर दिया कि आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे, तभी तो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा की। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो विधान है परमेश्वर का, इस काल को बनाकर दे रखा है, और काल की मजबूरी बना रखी है कि इसने मानव शरीर एक आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के
शरीर से निकले हुए गंध को खाने का एक श्राप लगा हुआ है इसकी गलती से। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो टर्न वाइज यानी परंपरागत प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के इन शरीरों में कुत्ते, गधे, मक्खी, मच्छर, पशु पक्षियों के जीवनों को भोगते हुए एक मानव शरीर प्राप्त होता है। तो जो ऐसे प्राप्त मानव शरीर प्राणी है तो वो भी अच्छी किस्मत, जो क्योंकि पीक प्राइम टाइम में जन्मा है, लेकिन उसके अंदर भक्ति की कसक नहीं होती। 100 बार कहने से भी उसकी आत्मा प्रेरित नहीं होती। और दूसरी प्रकार का जन्म ऐसे होता है जो पीछे भी मनुष्य थे, आज भी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, मानव स्त्री या पुरुष का, तो उनके अंदर पूर्व संस्कार से वो भक्ति की कसक बनी ही रहती है। और जिस कारण से वो भक्ति भगवान के बिना टिक नहीं सकते, चाहे कहीं पहाड़ पर जाना पड़े देखा देखी, चाहे कोई मंदिर में आस्था बनानी पड़े या कोई व्रत रख के अपनी संतुष्टि करनी पड़े, वो टिक नहीं सकते क्योंकि वो पिछले संस्कारी प्राणी है। तो परमात्मा ने आपको 600 वर्ष पहले आप पर मेहर की थी। 64 लाख शिष्य कबीर भगवान के एक धानक जो लाए के एक झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति के 64 लाख शिष्य हुए थे। तो विचार करके देखो पुण्यात्माओं, जिसको हम एक कवि समझकर उसकी फाइल को बंद करके बैठ गए थे कि वो तो एक कवि था, संत भी नहीं मानते थे, हम केवल एक कवि मानते थे, क्योंकि हम अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में उनके दोहे पढ़ा करते थे और कवि की संज्ञा में लेकर ही, कवि की श्रेणी में ही उनको गिना जाता था। अन्य कितने कवि हुए हैं, उनके पैरेलल उनके नाम लिखे जाते थे। किसी का कोई शिष्य हुआ, ये भगवान थे। और इन्होंने जो अमृतवाणी, जो तत्व ज्ञान प्रचार किया, कबीर सागर के अंदर विद्यमान है, उससे भी स्पष्ट है। उन्होंने वो ज्ञान दे रखा है जो वेदों, पुराणों, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, कुरान और इनमें नहीं है। वो ज्ञान भी परमात्मा ने बोल रखा है। तो वो परमात्मा थे, ओनली कवि नहीं थे। और उनके परमात्मा की महिमा में वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान एक तख्त पर, सिंहासन पर विराजमान है, वहाँ से गति करके चल कर आते हैं या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, पद्य भाग में ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाते हैं, जिस कारण से वे कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। ये वेदों में लिखा है। और कवियों जैसा आचरण करते हुए घूमते फिरते हैं, जगह जगह जाते हैं। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा एक ही समय में हजारों जगह प्रकट होकर के आज से 600 वर्ष पहले आप जी को भक्ति युक्त किया करते थे। लेकिन उस समय 64 लाख से सो जाना ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस समय भारत बहुत विशाल था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, ईरान, गजनी, ये सभी यहाँ तक भारत था। और उस समय कुल मिलाकर के भारतवर्ष की सारे की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, और जिसमें से 64 लाख शिष्य बन जाना हिंदू और मुसलमान, क्योंकि परमात्मा ने ऐसे सुख दिए अपनी प्यारी आत्माओं को, ऐसा ज्ञान दिया, तो आश्चर्यचकित रह जाते थे। तो उस समय परमात्मा ने आप जी को इस योग्य कर दिया कि आप 600 वर्ष से आज तक मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, 600 वर्ष पूर्व, और जिसमें लगभग आपने 10-15 मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिए कंटिन्यू,
और यदि आज ये समय आपको ना मिलता और ये भक्ति आपको ना मिलती तो आपका जो लास्ट मनुष्य जीवन था आप फिर 83 लाख योनियों में चले जाते। इसलिए परमात्मा बड़े दयालु हैं। उनका जो किया हुआ प्रत्येक कार्य वो बहुत ही सफल होता है। उसी के वचन से सब कार्य हो रहा है। अब उसके बाद भगवान को हमने भगवान नहीं समझा, हमने उनको केवल एक कवि समझा। और कुछ दिनों में आपको जब परमात्मा के संग आप रहे, इतने सुख हो गए, आपके दुख दूर हो गए, तो आप जी परमात्मा से दूर होने लगे। जब इंसान सुखी होता है इस लोक के अंदर, वो पहला काम ये करता है कि भगवान से दूर होता है, बकवादें ग्रहण करता है। तो जब हम सुखी हो गए, सभी सुख हमें बहुत देता है क्योंकि तो सुख सागर है, तो हमारे मन में दोष उत्पन्न होने लगे। परमात्मा के अंदर भी हमने कुछ गड़बड़ निकालने लगे। तो परमात्मा कबीर जी ने एक लीला की थी और उस लीला में हम सभी एक परीक्षा ली थी हमारी, हम फेल हो गए और हम यहीं रह गए। अब काल ने कैसा जुल्म किया, किसी को कहीं पटक दिया, किसी को हरियाणा में, किसी को राजस्थान में, किसी को मध्य प्रदेश में, किसी को उड़ीसा में, भाषा भी ना समझ में आवे, किसी को नाइजीरिया में, किसी को अमेरिका अफ्रीका में। उन प्यारी आत्माओं को जो परमात्मा की भक्ति किया करते थे, उन्हीं में से ये सारे अफसर बने हुए हैं, राजा बने हुए हैं, एमएलए एमपी बने हुए हैं। क्योंकि पिछले पुण्य के बगैर ऐसे उच्च पोस्ट प्राप्त नहीं होती। और जब तक इनको पुनः वो ज्ञान नहीं होगा कि हम कौन हैं, हम किस लिए जन्मे हैं। मानव शरीर केवल इसलिए प्राप्त नहीं होता कि आप माया इकट्ठी करो, संसारिक प्रभुता प्राप्त करो, सारा कुछ हो गया, करोड़ों की संपत्ति भी होगी, आपकी यहाँ आसपास के क्षेत्र में कोई एमपी मंत्री मिनिस्टर बनकर महिमा भी होगी, क्योंकि आप पिछले पुण्य आपके साथ थे, वो मलाई वो बैटरी आपकी चार्ज थी, वो चल रहा था। फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी और नेक्स्ट जीवन क्या होगा, फिर कुत्ते की योनि में, गधे के शरीर में यहाँ भटक रहा होगा। तो खाक वो संपत्ति क्या काम आई आपके, और क्या वो महिमा ने आपका साथ दिया। चाहे आपकी मृत्यु के उपरांत यहाँ पर कोई आपका बुत बनाकर, आपका तस्वीर बनाकर सालाना, चाहे आपके उस देश के लोग उस पर बेशक माला अर्पित करते रहें, आप गधा बनकर धक्के खा रहे होगे। तो जब हमें ये पता चलेगा, तब हम सभी, चाहे कोई किसी पोस्ट प्राप्त है, कितना धनी है, चाहे गरीब है, उसको फिर इस बात से चिंता बनेगी कि सचमुच ये तो हो ही रहा है। पता नहीं कितने आप देख रहे हो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, फिर क्या, कहाँ गई वो प्रभुता। आगे का इनको पता नहीं, आगे का उन परमात्मा ने बताया और परमात्मा से परिचित जिन महापुरुषों ने बताया वो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है, जो अटल विधान है। उसको कोई ना मानेगा, उसके ना मानने से विधान समाप्त नहीं होगा, और जो स्वीकार करेगा वो आने वाले कष्टों से बच जाएगा। अब दास जो बताना चाह रहा है, अब कितने दयालु है परमेश्वर, आपके पास कहाँ कहाँ संदेश भेजा। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, जब धर्मदास जी जो उन पुण्यात्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, सतलोक दिखाया था, जहाँ भगवान रहते हैं उसे परिचित कराया था। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने धर्मदास जी के पूछने पर कहा था, प्रश्न के उत्तर में बताया था कि धर्मदास
धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे इस बात से कि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। फिर धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बाहर ना जाए। सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये मेरी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। अपने आत्मा जब आप परमात्मा के साथ थे, वो 64 लाख तो पहले आएंगे, उसके बाद फिर जो अन्य पुण्यात्माएं आपके घरों में जो आएंगी, आपके संतान रूप में, आपके कोई नाती रूप में, पोता या पोती रूप में, वो तो अलग से आएंगी। बहुत अच्छी आत्माएं आपके घर जन्म लेंगी जो परमात्मा के स्टॉक में पहले से रखी हुई है। उस परमात्मा कबीर जी का इस काल के प्रत्येक लोक में, 21 ब्रह्मांड में एक गुप्त स्थान है जहाँ पर उन पुण्यात्माओं को परमात्मा ने रखा हुआ है जिनको पिछले कलयुग में सार नाम प्राप्त हो गया था, वो पार हुए नहीं और फिर वो काल के हत्थे चढ़ गए थे। क्योंकि इस ज्ञान से आपकी आत्मा में ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य हो जाएगा कि ये सुख जो है, चाहे राष्ट्रपति बन जा, चाहे प्रधानमंत्री बन जावा, और भले ही हम कोई देव पद प्राप्त कर लें, आपकी आत्मा धिक्कारेगी उसको। तो कबीर साहब के साथ ना जाने करके कुछ अच्छी आत्माएं जिनको सार नाम प्राप्त हुआ था किसी कलयुग में, तो वो पार ना हुई, दूसरे संस्कारवश किसी लोक में चले गए। तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं। तो जैसे कोई भक्त इस ज्ञान से परिचित और किसी कारण से नाम खंडित हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कहाँ जाता है? आपको प्रथम मंत्र में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री गणेश जी और श्री दुर्गा जी आदि इन देवों के वो मूल मंत्र दिए जाते हैं जिनसे आपको बहुत लाभ मिलना है। तो उस कारण से आप पार ना हो गए तो इनके लोकों में जाओगे वो सुख भोगने के लिए जो आपको इस प्रथम मंत्र के बेनिफिट प्राप्त हुआ है। ये लाभ आप वहाँ अक्षीण करने चले जाओगे। वहाँ जाकर आपको याद आएगा कि ये तो गुरुजी बताया करते थे कि हमने यहाँ का देव पद भी नहीं लेना, राज्य पद प्राप्त नहीं करना, यहाँ हमारे पुण्य नाश होते हैं। तो वहाँ जाकर फिर वो रोते हैं। और ये जो प्राइम टाइम होता है इसका सीमा है। जैसे अब जो बिजली पीढ़ी चली है इसका समय निर्धारित है, उसके बाद ये भक्ति नहीं रहेगी। इस बीच जो निकल गया सो निकल गया। तो वो भक्ति जो युग है उसका समय समाप्त हो चुका होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वो कोई ब्रह्मा जी के लोक में जा रहा होता है, कोई विष्णु जी के लोक में, कोई गणेश जी के यहाँ अपने इन मंत्रों के पुनों के आधार से, भक्ति के आधार से इनको वहाँ खाता है, बर्बाद करता है। तो वहाँ वो रोते हैं। तब परमात्मा जाते हैं, उनको वहाँ से छुड़वा कर लाते हैं।